हेलो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी ऑफ मेट्रिक स्पेस का ये 7th वीडियो है। ओपन क्लोज सेट्स का ये 5th वीडियो। पहला रिजल्ट इसमें हम प्रूव करने जा रहे हैं, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। आर्बिट्रेरी कलेक्शन माने एक ऐसा कलेक्शन जिसमें चाहे जितने भी मेंबर्स हों, चाहे जितने भी हों, फाइनाइटली मेनी मेंबर्स हों, चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हों, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी कलेक्शन। Let curly bracket G alpha be an arbitrary collection of open sets. Then we have to prove that union over alpha collection G alpha is open. यूनियन ओवर अल्फा कलेक्शन जी अल्फा माने इस कलेक्शन में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी का यूनियन, इसको ओपन सेट आपको बताना है। और ओपन सेट का डेफिनीशन आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। जी इज ओपन इफ फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट्स आर ग्रेटर देन 0 such that open sphere SXR is subset G। ध्यान रहे, फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू जी ये रिजल्ट ले आना होता है, तो हम फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू जी पहले वो रिजल्ट ले आते हैं, फिर जनरलाइज करके ये लिख देते हैं। लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ यूनियन ओवर अल्फा कलेक्शन जी अल्फा। देन यूनियन का पॉइंट होने का मतलब किसी न किसी मेंबर का पॉइंट होना, चाहे वो G1 का पॉइंट होगा, चाहे G2 को होगा, चाहे G3 को होगा, इसके किसी न किसी मेंबर में जरूर होगा। तो उसको यूं लिखा जाता है, देन x बिलोंग्स टू G अल्फा फॉर सम अल्फा। G अल्फा इस कलेक्शन का मेंबर है, इस कलेक्शन में सारे मेंबर्स ओपन सेट है, यानी G अल्फा ओपन सेट है और x G अल्फा का पॉइंट है। फिर उस डेफिनेशन को देखें, उसके हिसाब से x पर सेंटर्ड एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा जो G अल्फा का सबसेट होगा। Since G alpha is open, therefore for x belonging to G alpha, comma, there exists r greater than 0 such that open sphere SXR is subset of G alpha. Implies that open sphere SXR is subset of G alpha, and by set theory G alpha will be subset of union over alpha collection G alpha। ठीक है ना? A is subset of A union B union C, B is subset of A union B union C, C is subset of A union B union C. That is, open sphere SXR is subset of union over alpha collection G alpha। तो ये एनी पॉइंट ऑफ दिस के लिए ये आया है, तो अब इसी को जनरलाइज करिए, कंक्लूड करिए। 10 फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू यूनियन ओवर अल्फा कलेक्शन G alpha there exists r greater than 0 such that open sphere SXR is subset of union over alpha collection G alpha, and so union over alpha collection G alpha is open। तो ये बात प्रमाणित हो गया कि ओपन सेट्स की संख्या चाहे जितनी हो, फाइनाइटली मेनी ओपन सेट्स हो या इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स हो, उनका यूनियन हमेशा ओपन ही होगा। रिजल्ट नंबर 2। अब यूनियन की बात हुई थी ना, अब इंटरसेक्शन की बात करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन, intersection of arbitrary collection of open sets is not necessarily
not necessarily open. आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो जरूरी नहीं है कि ओपन हो. अब ध्यान से बातों को आप सुनिए और सीखिए. आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स. समझे भैया? आर्बिट्रेरी कलेक्शन माने चाहे जितने भी मेंबर्स हो. तो आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स के दो ही नेचर हो सकते हैं. ये या तो फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स होगा या तो इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स होगा. ये या तो फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स होगा और या तो इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स होगा. ठीक बात समझ रहे हैं ना? आर्बिट्रेरी कलेक्शन माने चाहे जितने भी लोग हों. तो चाहे जितने भी लोग हों माने वो फाइनाइटली मेनी मेंबर्स हो सकते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं. तो अब आप जानते हैं कि फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ओपन होता है. ये आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे. पिछले वीडियो में हमने सारी बातचीत फाइनाइट कलेक्शन पे की थी. नंबर 1, वी नो दैट intersection of finite collection of open sets is open. तो इसलिए जो पंगा फंसा हुआ है नॉट नेसेसरली ओपन, वो इसी में फंसेगा. नंबर 2, intersection of arbitrary collection of infinite collection of intersection of infinite collection of open sets is not necessarily open. फॉर एग्जाम्पल दिया जाता है. जहां बात काटनी होती है ना, वहां एक एग्जाम्पल कोट कर दिया जाता है, उदाहरण को उद्धृत कर दिया जाता है. इंटरसेक्शन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity कलेक्शन ओपन स्फीयर S x1 by n. ये ओपन स्फीयर्स का कलेक्शन है. कितने ओपन स्फीयर्स का? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन स्फीयर्स का. और फिर हमने क्या किया है? उसका इंटरसेक्शन ले लिया है. तो इंटरसेक्शन लीजिए तो क्या आएगा? n = 1 लेने पर ओपन स्फीयर S x1 इंटरसेक्शन ओपन स्फीयर S x1 by 2 इंटरसेक्शन ओपन स्फीयर S x1 by 3 इंटरसेक्शन सो ऑन एड इन्फिनिटम, अनंत तक, अप टू इन्फिनिटी. आपको यह भी मालूम होगा ओपन स्फीयर बाय नेचर ओपन सेट होता है. इसका मतलब ये कलेक्शन किसका है? इनफाइनाइट कलेक्शन है. ये कलेक्शन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन स्फीयर्स. अतः हम कह सकते हैं कि ये कलेक्शन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स. इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का ये कलेक्शन है और इसका हम इंटरसेक्शन निकालना है. अब जरा इनको देखिए. ये सारे ओपन स्फीयर्स कंसेंट्रिक हैं, सबका सेंटर एक्स है, रेडियस में अंतर है. रेडियस सबसे बड़ा 1 है, उसके बाद रेडियस घटता जा रहा है. और लास्ट में क्या होगा? एक ऐसा ओपन स्फीयर बनेगा जिसका सेंटर तो x होगा और उसका रेडियस टेंस टू 0 होगा ना. देखो 1/n, n टेंस टू इन्फिनिटी 0, रेडियस 0 को टेंड करेगा. तो ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस 0 को टेंड करे उसको पॉइंट स्फीयर कहते हैं और उसके पास सिर्फ एक पॉइंट होता है सेंटर के नाम पर. तो इन सभी का जो इंटरसेक्शन आएगा वो जो सबसे छोटा वाला आने जा रहा है सिंगलेटन x, वही आएगा. और हम जानते हैं कि मेट्रिक स्पेस में सिंगलेटन सेट क्लोज्ड होता है. तो ये ओपन तो नहीं ना हुआ, विच इज़ नॉट ओपन.
विच इज नॉट ओपन। यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज नॉट नेसेसरली ओपन। ये क्लोज्ड आ गया, हमने बात काटने वाले का एग्जाम्पल दिया ना, तो ऐसा था। आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, फिर समझ लें, आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स का मतलब क्या हुआ? वो कलेक्शन या तो फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स होगा या तो वो कलेक्शन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स होगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ओपन होता है। अतः ये जो पंगा फंसना है, ये जो बात कटनी है, वो कटनी होगी तो किस में कटेगी? इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स में। अब आइए हम रिजल्ट नंबर 3 पढ़ें। रिजल्ट नंबर 3, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन of closed sets is closed. That is, intersection of arbitrary collection of closed sets is closed. Proof, क्लोज सेट्स की संख्या चाहे जितनी हो, उसका इंटरसेक्शन क्लोज्ड ही होगा। क्लोज्ड सेट्स की संख्या चाहे जितनी हो, इंटरसेक्शन सदैव क्लोज्ड ही होगा। लेट curly bracket capital F alpha be an arbitrary collection of closed sets, then comma clearly, obviously, comma collection X minus F alpha is an आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, है क्या नहीं? हर मेंबर का हमने कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। दिस इज आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स एंड वी नो दैट यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। अभी हमने पढ़ा रिजल्ट नंबर 1। वी नो दैट यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन of open sets is open. Thus union over alpha collection X minus F alpha is open. That is X minus intersection over alpha collection F alpha is open by De Morgan's law. बाय डी मॉर्गन्स लॉ। इसकी वैल्यू इतनी होती है डी मॉर्गन के नियम से। चूंकि ये ओपन है इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा। तो ये तो खुद ही कॉम्प्लीमेंट है इसका, तो इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इंटरसेक्शन ओवर अल्फा कलेक्शन एफ अल्फा इज क्लोज्ड। यही प्रूव करना था। क्लोज्ड सेट के आर्बिट्रेरी कलेक्शन का इंटरसेक्शन क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड सेट्स की संख्या चाहे जितनी भी हो, फाइनाइटली मेनी क्लोज्ड सेट्स हो या इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स हो, उनका इंटरसेक्शन हमेशा क्लोज्ड ही आएगा। नंबर 4, यूनियन की बात करेंगे। यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स is not necessarily closed, ऐसा। इसका प्रूफ या इससे संबंधित लॉजिक
सुनिए, देखिए, समझिए। आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स है कोई। आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स का नेचर क्या होगा? वो या तो फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स होगा या तो इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स होगा। फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स या तो इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स। सहमत हैं आप? बात समझ में आ रही है आपके? आर्बिट्रेरी कलेक्शन माने उस कलेक्शन में चाहे जितने भी लोग, तो या तो फाइनाइटली मेनी मेंबर्स होंगे तो फाइनाइट कलेक्शन हो जाएगा, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे तो इनफाइनाइट कलेक्शन हो जाएगा। अब फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स का यूनियन भैया क्लोज्ड होता है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। नंबर 1, वी नो दैट यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड। इसका मतलब ये जो पंगा फंसना है, नॉट नेसेसरली क्लोज्ड वाला, वो इसी कलेक्शन में फंसेगा, इस वाले में नहीं फंसेगा। ये तो होता ही है। सेकंड, यूनियन ऑफ इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज नॉट necessarily closed। ये फॉर एग्जाम्पल दे दीजिए। करली ब्रैकेट क्लोज्ड स्फेयर SXN, और क्या लेना है इसका? यूनियन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। तो ये है इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड स्फेयर्स। वी नो दैट एवरी क्लोज्ड स्फेयर इज क्लोज्ड सेट्स, सो वी कैन से दैट दिस इज इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स, और उसका यूनियन हम निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू क्लोज्ड स्फेयर SX1 यूनियन क्लोज्ड स्फेयर SX2 यूनियन क्लोज्ड स्फेयर SX3 यूनियन सो ऑन अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू। ये सारे क्लोज्ड स्फेयर्स कंसेंट्रिक हैं, सबका सेंटर X है, और रेडियस देखो बढ़ता जा रहा है। तो अब एक ही सेंटर पे आपने एक स्फेयर खींचा, फिर बड़ी रेडियस का दूसरा स्फेयर खींचा, तो इन दोनों का यूनियन कौन होगा? ये बड़ा वाला। फिर एक और खींच दिया और बड़ी रेडियस का, इन तीनों का यूनियन कौन होगा? ये बड़ा वाला। फिर एक और खींच दिया उसी सेंटर पे, बड़ी रेडियस वाला, तो इन चारों का यूनियन कौन होगा? ये सबसे बड़ा वाला। तो ऐसे ही सोचिए, रेडियस बढ़ते बढ़ते कहाँ अप्रोच कर रहा है? रेडियस टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब जो इन्फिनिटी रेडियस वाला गोला होगा वही यूनियन होगा। इन्फिनिटी रेडियस वाला गोला आप खींच ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर इन्फिनिटी रेडियस के गोला खींच दिए तो उस गोले के बाउंड्री के पॉइंट्स भी इंक्लूड कर लेंगे आप, और इन्फिनिटी रेडियस का गोला आप खींच ही नहीं पाएंगे। कैसे नापेंगे इन्फिनिटी रेडियस? इन्फिनिटी इज हाइपोथेटिकल नंबर, अप्रोचिंग लिमिट होता है, लिमिटिंग नंबर होता है। रेडियस टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब जो फिर गोला बनेगा उसका सेंटर X तो होगा, उसका रेडियस मान लीजिए R होगा, R टेंस टू इन्फिनिटी, लेकिन वो गोला ओपन गोला होगा, ओपन स्फीयर होगा, वो ओपन स्फीयर होगा। क्लोज्ड स्फीयर उसको आप नहीं लिख सकते। क्लोज्ड स्फीयर लिखने का मतलब समझ रहे हैं आप? क्लोज्ड स्फीयर लिखने का मतलब कि वो इन्फिनिटी रेडियस वाला गोला खींचा हमने, और इस गोले के ऊपर जितने पॉइंट है सबको इंक्लूड कर लिया। भला बताओ तुम इन्फिनिटी रेडियस का गोला कैसे खींच लोगे? इसका मतलब एक ऐसा स्फीयर एज्यूम करिए, जिसका सेंटर X हो और जिसका रेडियस टेंस टू इन्फिनिटी हो, यानी वो जो स्फीयर होगा वो ओपन स्फीयर होगा। तो इन सभी का जो यूनियन आएगा
वो ओपन स्फीयर एस एक्स आर, और यहीं पर आर के बारे में लिख दीजिए आर टेंस टू इन्फिनिटी, यही आएगा। और ओपन स्फीयर क्लोज्ड नहीं होता है, ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है। इसका मतलब इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स का यूनियन क्लोज्ड नहीं हुआ, विच इज नॉट क्लोज्ड, विच इज नॉट क्लोज्ड। इस तरीके से आर्बिट्रेरी कलेक्शन, फाइनाइट कलेक्शन, ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन से बना हुआ रिजल्ट हम लोगों ने देख लिया। एक मोटा मोटा एक जनरल कॉन्सेप्ट हमको दिमाग में बैठाना होगा, नहीं तो अक्सर कंफ्यूज करते हैं बच्चे कि कहाँ यूनियन ओपन होगा, कहाँ यूनियन क्लोज्ड होगा, कहाँ इंटरसेक्शन ओपन होगा, कहाँ इंटरसेक्शन क्लोज्ड होगा। तो हम आपको बताते हैं, केवल बात दो जगह कटी है बस, और वो दोनों बातें कटी हैं कहाँ पे? इनफाइनाइट कलेक्शन पे। और इनफाइनाइट कलेक्शन आर्बिट्रेरी कलेक्शन का एक रूप होता है। तो आर्बिट्रेरी कलेक्शन में बात कटी है बस, बकिया सब जगह बिल्कुल प्लेन मामला है। फाइनाइट कलेक्शन में तो सब सही है। ओपन सेट्स का फाइनाइट कलेक्शन ले लो, उसका यूनियन ओपन, उसका इंटरसेक्शन ओपन। क्लोज सेट्स का फाइनाइट कलेक्शन ले लो, क्लोज सेट्स का फाइनाइट कलेक्शन ले लो, उसका यूनियन क्लोज्ड, उसका इंटरसेक्शन क्लोज्ड। अब आर्बिट्रेरी कलेक्शन में बात फंस रही है। आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स का यूनियन ओपन होता है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन क्लोज्ड होता है। और जो फंसने वाली बात है वो इनफाइनाइट कलेक्शन की बात है, उसको एक बार फिर से लिख लो, वही दिमाग में बैठाना। बकिया जहां सब प्लेन है, सब एकदम प्लेन है। चलते चलते ये दो रिजल्ट मैं फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूं, इसी को दिमाग में आप बिठा के रखिए। नंबर 1, इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट कलेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट कलेक्शन। जहां इनफाइनाइट कलेक्शन आप लिख रहे हो वहां आप आर्बिट्रेरी कलेक्शन लिख सकते हो, क्योंकि आर्बिट्रेरी कलेक्शन का ही एक पार्ट होता है। इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स is not open, is not open. For example, intersection n varies from 1 to infinity, collection open sphere S x 1 upon n equal to singleton x, which is not open. और दूसरा, यूनियन ऑफ infinite collection, union of infinite collection of closed sets is not necessarily, भी लिख दो, is not necessarily, आवश्यक रूप से हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी सकता है, is not necessarily open। यहाँ पे लिखिए is not necessarily, is not necessarily closed. Union of infinite collection of closed sets is not necessarily closed. For example, union n varies from 1 to infinity, collection closed sphere S x n equals to open sphere S x r, r tends to infinity, which is not closed, which is not closed। ये रहा, यही दिमाग में बैठा कर रखिए। बाकी जितने भी रिजल्ट हैं सब बिल्कुल सीधा सीधा है। वीडियो को लाइक करिए। अगले वीडियो में हम लोग सब स्पेस की चर्चा करेंगे। सब स्पेस से संबंधित नेबरहुड जिसमें इन्वॉल्व हो ऐसे थ्योरम देखेंगे। ओपन सेट क्लोज सेट इन्वॉल्व हो ऐसे थ्योरम हम लोग देख लें सब स्पेसेस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।